हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी मेन पॉइंट्स है, फॉर्मूलेस है, उनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली हम तीन सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर रखा। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड नॉन इक्वेशन। सेकंड आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। थर्ड आपका इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरी, फ्यूल सेल एंड कोरिजन। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और नॉन इक्वेशन। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिडॉक्स रिएक्शन आता है। रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, एंड अनदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, उस समय आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बेसिक हम देख लेते हैं। जो आपकी डेनियल सेल की रिएक्शन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आपको यहाँ पर दे रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव पर, और क्यूप्रस आयन आपका रिड्यूस हो रहा है कॉपर पर। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक सल्फेट पर, और क्यूप्रस आयन जो आपके है कॉपर सल्फेट के, उसका आपका रिडक्शन हो रहा है टू कॉपर। ठीक है, अब जो आपकी जो रिडक्स रिएक्शन है, ये आपकी केमिकल एनर्जी पर प्रोड्यूस करती है। तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। वो डिवाइस जो आपकी कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपके, हमें अभी पढ़ा था। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं आपके, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तीन मेन पॉइंट्स है आपके। सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड एनोड। जिस इलेक्ट्रोड में आपका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड होगा, मतलब नेगेटिव पोल होगा। इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन अकर इज कॉल्ड कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड में आपका रिडक्शन हो रहा है वो आपका कैथोड वाला पार्ट होगा, पॉजिटिव पोल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से कैथोड मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। अगर हम सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे हम दिखाएंगे, ये वाला आपका होता है एनोडिक पार्ट, ये होता है आपका कैथोडिक वाला पार्ट, और बीच में होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। मेटल टू मेटल आयन कंसंट्रेशन, ये आपका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मेटल आयन कंसंट्रेशन टू मेटल आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो पहला एनोडिक पार्ट, फिर आपका कैथोडिक वाला पार्ट, और बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट इलेक्ट्रोड टू राइट इलेक्ट्रोड आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और राइट इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट इलेक्ट्रोड आपकी कन्वेंशनल करंट यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक है, फिर क्या आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। अगर हमारे पास दो मेन रिएक्शन है यहाँ पर एनोडिक और कैथोडिक की, किसी मेटल आयन एम की, यहाँ आपका एम क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है एम एन पॉजिटिव पर, और यहाँ आपका एम एन पॉजिटिव आयंस आपके रिड्यूस करा रहे हैं एम पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका सेटअप हो रहा है बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन, मेटल एंड इट्स आयन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेटअप हो रहा है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ हम कह सकते हैं डेफिनेशन दूसरी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर होगा। अच्छा, इफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड, अगर हमारा ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ रिडक्शन टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, उसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड में, उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। रिडक्शन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड में हमारा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अच्छा, इफ इन हाफ सेल रिएक्शन द मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी हाफ सेल रिएक्शन में अगर आपका क्या हो रहा है, मेटल रॉड सस्पेंड हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, और टेम्परेचर आपका कैप्ट करा है 298 केल्विन, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस समय होगा वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज केप्ट 298 केल्विन, तो उस समय जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, फिर क्या आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जो आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है वो जस्ट आपकी अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो होगा आपका 0.76 वोल्ट। ठीक है, और जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिंक टू पॉजिटिव आयन, वो होता है आपका नेगेटिव टाइम 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आपका सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो क्या डेफिनेशन होती है सेल पोटेंशियल की, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, किसी भी दो हाफ सेल रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, उसे हम कहेंगे यहाँ पर सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल। अगर आपका कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही सेल पर तो हमारा सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है, वो हमारा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, अगर आपका कोई भी करंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रही है सेल पर। ठीक है, सेल से फिर क्या आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, the electrode at which reduction take place with respect to the standard hydrogen electrode has reduction potential with a positive sign। जिस इलेक्ट्रोड में आपका रिडक्शन हो रहा है with respect to the reference electrode, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है यहाँ पर, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो जिस भी इलेक्ट्रोड में आपका रिडक्शन हो रहा है तो वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा विद अ पॉजिटिव साइन।
सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसमें आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, या अगर उसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल के उस पर एक्सप्रेस करना है तो वो आपका नेगेटिव साइन से शो होगा। तो ध्यान देना क्या लिखा है आपका, किसी भी इलेक्ट्रोड में अगर आपका रिडक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द SHE, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिसका साइन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर ऑक्सीडेशन प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द SHE, तो वो आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और अगर हमें उसे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स पर बताना है तो वो आपका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका कहने का मतलब है यहाँ पर। फिर क्या आपके पास, अगर हम सीरीज देखें तो डाउन टू अप क्या हो रहा है, आपका रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, डाउन टू अप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और अप टू डाउन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मतलब नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और अप टू डाउन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव साइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल। जो आपका पॉजिटिव साइन यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल आपका कितना ज्यादा है। तो लिखा है क्या है आपका, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजीली द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज। ठीक है, जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी इजीली आपका सब्सटेंस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे यहाँ देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आपका यहाँ क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये आपका इजीली क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और यह हम कह सकते हैं आपका मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो F2 का क्या है, आपका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब यहाँ आपका इट विल रिड्यूस मोस्ट इजीली। F2 का आपका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर, तो ये आपका इजीली रिड्यूस यहाँ पर करेगा। जो आपका लिथियम पॉजिटिव है, उसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। लिथियम पॉजिटिव का आपका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव टाइम है 3.05, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिफिकल्टी से रिड्यूस करेगा। ठीक है, इट विल रिड्यूस विद डिफिकल्टी। तो क्या लिखा है, ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपका डिस्प्लेस करेगा उन मेटल्स को जिसका आपका लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, जिसका आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ऊपर को क्या हो रही है, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जो ऊपर वाले आपके होंगे मेटल्स, मेटल और मेटल आयंस, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा आपका सबसे ज्यादा होगा देन द लोअर वन। ठीक है, तो ऑर्डर हम क्या क्या लिखा आपका यहाँ पर, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन जिंक, जिंक इज ग्रेटर देन आयरन, आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर एंड कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका यहाँ पर कहीं होगा तो सबसे ज्यादा आपका होगा, और सिल्वर का आपका लास्ट में कहीं ना कहीं आपका आएगा। तो ये आपका बता रखा है यहाँ पर, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उन मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा जिसका लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इनोड सेल की बात करें तो इनोड कैथोड माइनस होता है आपका इनोड एनोड। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन माइनस टाइम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या आपके पास, फिर आता है आपके पास टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमारे पास कोई मेटल आयन रिड्यूस कर रहे हैं Mn पॉजिटिव से M तक, तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे देखते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस टाइम RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग मेटल की आपकी कंसंट्रेशन अपॉन मेटल आयन की आपकी कंसंट्रेशन। ई क्या आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, टी क्या आपका टेम्परेचर है केल्विन पे, एफ क्या आपका फराडे है 1 फराडे जो किसकी इक्वल होता है 96,500 कोलाम, एन क्या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, अगर हम प्योर गैसेज लिक्विड सॉलिड की बात करें तो जो आपका मेटल की कंसंट्रेशन होती है वो 1 मानी जाती है। ठीक है, For pure gases, liquid or solid at 1 atmospheric pressure, the molar concentration is taken as unity. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E equals to E naught minus time 2.303 RT upon NF log 1 upon the metal ion concentration. Further solve करेंगे तो क्या आएगा, E equals to E naught minus time 0.0591 upon N log 1 upon मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका हमेशा क्या लिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं लेना है, हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। मतलब ई नॉट जो आप लोगे जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, क्यूप्रस आयन टू कॉपर, इस टाइप का आप रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लोगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या आपके पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस टाइम 0.059 अपॉन एन लॉग टाइम, इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यहाँ पर लिखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखे तो क्या आएगा आपका एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर, ये आपका क्या है प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिसके ऊपर हमारे क्या दे रखे मोल्स दे रखे अपॉन, ये आपका रिएक्टेंट का है ए बी, और उसके ऊपर आपके ए बी जो आपके स्मॉलर उसमें देखिए आपके मोल्स है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कॉन्सेंट्रेशन को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, तो वो उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका ई सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1। जो आपकी C1 है कॉन्सेंट्रेशन वो आपकी किसकी है, एनोडिक की है, और जो C2 कॉन्सेंट्रेशन है आपकी वो कैथोडिक की है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है।
नेक्स्ट क्या आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव ओनली इफ C2 इज ग्रेटर देन C1। जो आपका सेल का ईएमएफ है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा तभी जब आपका C2 वाली कॉन्सेंट्रेशन मतलब कैथोडिक वाली कॉन्सेंट्रेशन C1 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर क्या आपके पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल्स टू -9.059 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। मतलब इसको ऊपर रिवर्स भी कर सकते हैं, उस समय क्या होगा आपका नेगेटिव साइन सामने से आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रेशर टर्म्स में लिखना है तो प्रेशर टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू -9.059 अपॉन एन लॉग P1 अपॉन P2 वेयर P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, अगर हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में तो कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ Kc एट 298 केल्विन। अच्छा, फिर आता है आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तीन मेन फॉर्मूले इसके, एक है माइनस डेल आर जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, या हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे तो क्या आएगा आपका माइनस डेल आर जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस टाइम 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, जहाँ के सी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो तीनों में से आपका कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है आपके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें आपके कंटेनर पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट आपको किसका बना होगा, कैटायंस और एनायंस का। तो जो आपके कैटायंस होंगे पॉजिटिव आयंस वो आपके कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जो आपके एनायंस होंगे नेगेटिव वाले वो आपके एनोड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कैथोड की तरफ क्या होगा आपका, जो अगर पॉजिटिव आयंस आपके शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आपका रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। नेगेटिव आयंस अगर आपके एनोड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि यहाँ आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन PbR2 लेड ब्रोमाइड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा आपका, जो आपके लेड आयंस है वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और बना देंगे यहाँ पर लेड। तो ये आपका प्राइमरी चेंज है। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जो Br नेगेटिव आयंस होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ आपके बनेंगे ब्रोमीन एटम, ये भी आपका प्राइमरी चेंज होगा। और ब्रोमीन एटम आपका अकेले में अनस्टेबल होता है तो दूसरे वाले ब्रोमीन एटम के साथ मिला के वो आपका ब्रोमीन गैस यहाँ पर बना देगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपका बना देगा। तो ये आपका यहाँ पर सेकेंडरी चेंज है। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी। फिर क्या आपके पास, फिर आता है आपके पास फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दो आपके मेन लॉ होते हैं फैराडे के। पहला आपका क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना भी आपका सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड है या लिबरेटेड है किसी भी इलेक्ट्रोड में तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराई है। ठीक है, तो अगर W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग Q कलाम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, W इक्वल्स टू Z इंटू Q। Q क्या होगा आपका I इंटू T। Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या आ गया, W इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। सेकेंड लॉ क्या आपके पास, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolyte, दो अगर different electrolyte है आपके पास connected in series, the masses of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight। जब same quantity of electricity हम पास कराएंगे तो जो आपके masses है, जो substance के आपके masses होंगे प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके इक्विवेलेंट वेट्स के। ठीक है, तो अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि AgNO3 सोल्यूशन आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक CuSO4 सोल्यूशन का आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों आपके क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराए तो बाय द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है हमारे पास, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आपके पास क्या है, जैसे आपके पास दो सॉल्यूशन है, AgNO3 हो गया और CuSO4 सॉल्यूशन हो गया, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, दो इलेक्ट्रोड्स आपके क्या रखे, सीरीज में रखे बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ चीज़ हो रखी है। तो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्यूप्रस आयन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम आयन का भी रिडक्शन हो रहा है, जैसे Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है Cu पे और Al3 पॉजिटिव का आपका एल्यूमिनियम पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ Cu प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 1 मोल ऑफ Cu प्रोड्यूस कर रहा है और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है। दिख रहा है हमें यहाँ से, तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। चार्ज कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 96,487। कैलकुलेशन के हम लेते हैं 96,500 कूलम्ब पर मोल, या ये किसके इक्वल होता है, 1 फराडे के। ठीक है,
अच्छा, फिर क्या आपके पास, अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी आपकी n इंटू एफ, मतलब n इंटू 96,500 कूलाम की इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर आपकी n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इतनी आपकी लिबरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो इतना आपका NF क्या बनाएगा, 1 मोल सब्सटेंस का बनाएगा। ठीक है, फिर क्या आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हम Z से दिखाते हैं, किसके इक्वल होता है, आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96,500। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल है, एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज। ठीक है, तो W किसके इक्वल होता है, Z इंटू क्यू के। Z किसके इक्वल है आपका, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा, W अपॉन क्यू इंटू 96,500। ठीक है, जहाँ पर क्यू क्या, I इंटू टी। तो ये भी आपके फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आपका डिफरेंट होता है मॉल्टन स्टेट के लिए और एक्वा सोल्यूशन के। मतलब आपका जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें वाटर भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन मॉल्टन स्टेट में आपका वाटर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेल्ट या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl की, एक बार हम देखेंगे मेल्ट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक हम देखेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो NaCl को जब मेल्ट कराएंगे तो क्या होगा, आपका Na+ और Cl नेगेटिव देगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट देगा। तो एनोड में आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आपका जो क्लोराइड आयन है वो आपके ऑक्सीडाइज करा रहे हैं Cl पर। ठीक है, क्लोरीन एटम पर। फिर आपका क्या हो रहा है, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ तो आपका मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं Cl2। कैथोड में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो आप जो आपके Na पॉजिटिव आयन्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके रिड्यूस करा रहे हैं सोडियम पर। ठीक है, सोडियम एटम पर आपके रिड्यूस करा रहे हैं। तो ये तो आपकी रिएक्शन थी जब आपका मेल्टिंग में था, जब हम मेल्ट NaCl ले रहे थे, मॉल्टन NaCl ले रहे थे, आपका तब का केस है। लेकिन जब हम एक्वस NaCl की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन NaCl की बात करें, तब क्या होगा, आपका वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। वाटर का भी आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर आपका हो रखा है जब हम एक्वस NaCl की बात करें। मॉल्टन NaCl में क्या हो रहा है, आपका सिंपल रिएक्शन हो रही है एनोड और कैथोड की। लेकिन एक्वस NaCl में क्या होगा, आपका वाटर भी इंक्लूड होगा, उसका भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ठीक है, तो होगा क्या आपका यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन आर क्लोरीन एट एनोड। अगर हम बात करें एक्वस NaCl सॉल्यूशन की, तो जो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के, क्या होगा, क्लोरीन मिलेगा आपको एनोड में और हाइड्रोजन मिलेगा आपको कैथोड में। ठीक है, नॉट सोडियम, सोडियम में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा आपको कैथोड में और क्लोरीन मिलेगा आपको एनोड में। और क्यों मिलेगा देखते हैं। देखो, जब आपका एक्वस NaCl ब्रेकडाउन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में तो क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो हमारी क्या होगा, Na पॉजिटिव आपका रिड्यूस करेगा सोडियम पर और वाटर आपका रिड्यूस करेगा यहाँ H2 पर। ठीक है, तो दोनों का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो Na पॉजिटिव टू Na का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है आपका, माइनस टाइम 2.71 वोल्ट। ठीक है, और H2O का जो आपका है 2 वॉट, जो आपका डाईहाइड्रोजन आपका रिड्यूस करा रहा है, उसका आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.83 वोल्ट। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर का वो आपका ज़्यादा है देन सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो कहने का मतलब कि जो आपका वाटर का रिडक्शन होगा वो आपका इजीली हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका ज़्यादा है देन सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से, जिसकी वजह से वाटर का रिडक्शन आपका इजीली हो पाएगा। तो इसलिए आपकी याली रिएक्शन अगर करती है सेकेंड वाली, ना कि फर्स्ट वाली। ठीक है, ये तो आपकी बात थी कैथोड वाली। अगर आप देखेंगे एनोड में क्या हो रहा है आपका। ठीक है, एनोड में देखो क्या होगा आपका, एनोड में आपका Cl नेगेटिव आयंस क्या करें, ऑक्सीडाइज करेंगे Cl2 पर। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 1.36 वोल्ट, और इसमें क्या आपका वाटर पे यहाँ आपका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 है। ठीक है, O2 में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 1.23 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट आपका सेम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है आपका, इफ यू रिवर्स द साइन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी गेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं इस साइन को रिवर्स कर लूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन का रिवर्स कर लूँ, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमें जो दोनों रिएक्शन है वो हमारे इक्वल चांसेस अकर करने की, दोनों रिएक्शन के आपकी इक्वल चांसेस है अकर करने की, क्योंकि आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होगा। बट आपका होता क्या है, Cl2 इज प्रोड्यूस नॉट O2, लेकिन आपका Cl2 प्रोड्यूस होता है, O2 प्रोड्यूस नहीं होता है एनोड में। ठीक है, कैथोड में क्या हो रहा था आपका, H2O से आपका रिडक्शन होता है H2 पे, वो तो आपकी रिएक्शन हो रही थी, उसमें आपका सोडियम इंक्लूड नहीं था। ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है आपका, H2O से O2 आपका यहाँ नहीं बनेगा, आपका Cl नेगेटिव टू Cl2 वाली रिएक्शन आपकी यहाँ पर होगी। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की वजह से आपका ऐसा होगा। वाटर को क्या चाहिए, वाटर नीड्स ग्रेटर वोल्टेज फॉर ऑक्सीडेशन टू O2। ठीक है, वाटर को आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए O2 पे ऑक्सीडाइज कराने के लिए, लेकिन आपका क्या है Cl नेगेटिव टू Cl2 के लिए आपको उतनी यहाँ वोल्टेज नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज आपका वाटर से O2 आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आपका होगा क्या, Cl नेगेटिव टू Cl2 आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी, देखो कैथोड में क्या हो रहा है, आपका वाटर आपका क्या रिड्यूस कराएगा डाईहाइड्रोजन पर, और एनोड में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा जिसमें आपका Cl नेगेटिव आयन क्या कराएंगे,
ऑक्सीडाइज कराएंगे Cl2 मॉलिक्यूल पर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी आपकी, ट्वाइस टाइम H2O प्लस ट्वाइस टाइम Cl नेगेटिव, इट गिव्स H2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस टाइम OH नेगेटिव। तो ध्यान देना है आपकी, जब आपका एक्वस NaCl हमने लिया है तब आपका H2O का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रखा है, लेकिन मॉल्टन NaCl या कोई और मॉल्टन PbR2 में आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्वस NaCl पे आपको ध्यान देना है कि आपके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे, क्योंकि उसमें आपका वाटर भी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट आपके पास है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हमें मेन पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले आपके पास है R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V आपका वोल्टेज होता है, I आपकी करंट होती है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है आपकी ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के, लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो आपका आएगा R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। रो आपकी रेजिस्टिविटी हुई, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है आपकी ओम इंटू मीटर। फिर आता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। किस ईज से आपका करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो आपका कंडक्टेंस हुआ। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपका इनवर्स होता है। तो कंडक्टेंस को हम G से दिखाते हैं, G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रो L अपॉन A, तो ये आएगा A अपॉन रो इंटू L। 1 अपॉन रो क्या होता है आपका कंडक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं कप्पा, तो कप्पा इंटू A अपॉन L इक्वल्स टू G। कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है आपकी, साइमन, यहाँ उसे हम कह सकते हैं ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी की जो आपकी होती है कप्पा, वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की, वो होती है आपकी साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फिर क्या आपके पास है कंडक्टिविटी के ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो आपकी कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज करती है जैसे जैसे आपका कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सुपर कंडक्टर्स है जीरो रेजिस्टिविटी, रो और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। जो आपकी सुपर कंडक्टर्स होती है उनकी रेजिस्टिविटी जीरो रहती है, या हम कह सकते हैं उसकी इन्फिनाइट कंडक्टिविटी रहती है। L अपॉन E होता है आपका सेल कॉन्स्टेंट G। ठीक है, G स्टार से हम दिखाते हैं कि आपका सेल कॉन्स्टेंट होता है, तो G स्टार इक्वल टू L अपॉन E होता है, जिसे हम कह सकते हैं R इंटू कप्पा। कैसा आया आपका ये, R होता है आपके रो L अपॉन ए के इक्वल। आपको चाहिए कि यहाँ पर रो L अपॉन ए चाहिए, तो R अपॉन रो आपका यहाँ पर आएगा। 1 अपॉन रो क्या होगा आपका कंडक्टिविटी, तो यहाँ से क्या आ गया आपका R इंटू कंडक्टिविटी इक्वल्स टू G स्टार, जो आपका सेल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन यूज हो सकता है आपके न्यूमेरिकल्स में। जो SI यूनिट होती है कंडक्टिविटी की, वो होती है आपकी मीटर इनवर्स। फिर आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सच दैट एंटायर सॉल्यूशन इज इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो कैसे डिफाइन करते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, लैम्डा एम को हम दिखाते हैं मोलर कंडक्टिविटी से, किसके इक्वल होता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के आपका यहाँ पर है कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा फिर क्या, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। आपका मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो वैसे वैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आपके पास है जो SI यूनिट होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी की, वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपके 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, जब आपका जो कंसंट्रेशन है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा कंसंट्रेशन, मतलब बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा, तो जो आपका लिमिटिंग, जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। तो लैम्डा नॉट एम आपके यहाँ पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब उस समय आपका क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वेरिएशन देखो क्या आपके पास, ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, और KCl आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपका एक रिलेशन है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, जो आपका लैम्डा एम है वो इंक्रीज करेगा स्लोली विद डाइल्यूशन। जो लैम्डा एम के लिए आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हल्का हल्का आपका इंक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन के साथ, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो आपकी जो इक्वेशन है डेबे हकल ऑन सैगर इक्वेशन है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस टाइम ए इंटू अंडर रूट सी। लैम्डा एम आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम आपके पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए आपके पास कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा किस टाइप का आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और सी आपके पास यहाँ कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर क्या आपके पास कोलराश लॉ आता है। कोलराश लॉ क्या होता है, द लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनायंस एंड कटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, एसिटिक एसिड जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कटायंस और अनायंस में। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव कि इसकी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस लैम्डा नॉट प्लस H पॉजिटिव आयंस की आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl है जैसे, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कटायंस और अनायंस पे, मतलब अभी पोटेशियम आयन की जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी प्लस क्लोराइड आयन की आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ऐसे करके हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, यही आपका कोलराश लॉ था। ठीक है, फिर क्या आपके पास अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है वो आपका कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता हर एक कंसंट्रेशन पे। फिर डाइल्यूशन, जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन बढ़ते रहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, जो आपका
के अल्फा से हम शो करते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नॉट इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन स्पेशली इन लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो आपका लैम्डा नॉट एम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आपकी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ स्पेशली इन लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वो आपकी इंक्रीज करती है स्टीपली। ठीक है, फिर क्या आपके पास अल्फा किसके इक्वल होता है, आपके लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम के। लैम्डा सी एम के आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या हम कह सकते हैं इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आपके पास है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं के अल्फा होता है आपके, के ए जो होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास यहाँ पर कोल्लाश लॉ का पूरा चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है बैटरीज। बैटरीज में बेसिकली हमें 3 सेल्स पढ़ने हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। सबसे पहले आपका प्राइमरी सेल आता है। सेल्स इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दो मेन एग्जांपल कौन से आपके, ब्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल को हम रूबन मैलोरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेल में बेसिकली आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए हर एक सेल की। उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, अगर आपको ये 3 चीज़ पता होगी ना, तो इसमें आपको जो रिडॉक्स रिएक्शन लिखने पर और आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको ड्राई सेल आता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एन एनोड। सेटअप देखो, आपके पास एक जिंक कंटेनर है जो आपका एनोड की तरह एक्ट करेगा। अ ग्रेफाइट रोड प्लेस्ड इन द सेंटर एक्ट एज अ कैथोड। ग्रेफाइट रोड आपकी कैथोड की तरह एक्ट करेगी। और क्या है, द स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज पैक्ड सो जिंक कंटेनर इज इन टच विद पेस्ट NH4Cl एंड ZnCl2। जो आपके पास ये स्पेस दे रखा है एनोड और कैथोड के बीच में, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा है, द पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। तो ये जो पेस्ट है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय द पाउडर्ड MnO। जब ग्रेफाइट कैथोड रोड है वो आपका पाउडर्ड MnO2 से सराउंडेड है। रिडॉक्स रिएक्शन देखो, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक टू पॉजिटिव। कैथोड में क्या हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड से आपका रिडक्शन हो रहा है Mn2O3 पर, +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तो जिंक प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस अमोनियम आयन गिव्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। जिंक ऑक्सीडाइज करा जिंक टू पॉजिटिव पर, MnO2 आपका रिड्यूस करा Mn2O3 पर। ठीक है, सेकंड आपके पास मर्क्यूरी सेल है। दिस टाइप ऑफ सेल हैज फाउंड यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेज सच एज हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। हियरिंग एड्स वॉचेस में आपके इस टाइप के जो सेल्स है यूज होते हैं, जो आपके लो करंट डिवाइसेज होते हैं। सेटअप देखो, जिंक कंटेनर आपका एनोड की तरह एक्ट करेगा, कार्बन रोड आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा। जिंक कंटेनर आपका एनोड की तरह एक्ट करेगा, और जो कार्बन कैथोड है, रॉड है आपका, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड मिक्स्ड विद KOH एज द इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके पास पेस्ट है GO प्लस KOH, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। लाइन ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम जिंक एनोड। आपके पास एक पोरस पेपर सेपरेटेड है जो हमने डॉटेड से शो करा है। तो ये आपको क्या करेगा, ये सेपरेटर की तरह काम कर रहा है जिंक और पेस्ट के बीच का। ठीक है, तो ये हमारा पोरस पेपर यहाँ पर सेपरेटर है। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है आपके पास, एनोड में क्या हो रहा है, आपका जिंक आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक ऑक्साइड पर, और इसमें जो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो रही है, आपकी बेसिक मीडियम पर रिएक्शन बैलेंस हो रही है। कैथोड में क्या हो रहा है, आपका मर्करी ऑक्साइड रेड्यूस कर रहा है टू मर्क्यूरी। तो रिएक्शन आप अलग अलग करके भी बैलेंस कर सकते हो, जैसे बेसिक मीडियम पे अलग आपने बैलेंस कर दी एनोड की और कैथोड की ऐसे, या अगर आप चाहे तो आपको ऐसे रिएक्शन याद हो जाती है तो और भी बढ़िया है। ठीक है, बैलेंस आप फिर बाद में कर सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो दोनों को आप ऐड करोगे तो जिंक प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, दो सेल्स विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। वो सेल जो आपके रिचार्जेबल है बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, और रीयूजेबल आपके सेल्स होते हैं ये। ठीक है, दो में एग्जाम्पल कौन से हैं, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। पहला आपका आता है लेड स्टोरेज बैटरी। मोस्ट कॉमन बैटरीज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में आपके यूज होती है। 12 वोल्ट की बैटरी आपकी जनरली यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ 6 सेल ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट। ठीक है, आपके पास 6 सेल्स है, हर एक सेल में आपका 2-2 वोल्ट का है बैटरी। ठीक है, टोटल आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है इसमें। ठीक है, तो 3 आपके जो रेड से शो रखे आपके एनोड है, और 3 आपके जो ब्राउन से शो रखे आपके कैथोड है। अच्छा, अब उसमें वो देखो एनोड क्या है, कैथोड में क्या क्या है। ईच सेल कंसिस्टिंग ऑफ लेड एनोड एंड अ ग्रेड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज कैथोड। आपके पास एनोड में जो है लेड प्लेट्स है, जिसका आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन, और जो आपके ब्राउन है कैथोड, उसमें आपका लेड ऑक्साइड है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यहाँ पर है वो आपका डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, रिएक्शन देखते हैं क्या आपके पास, ये आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल वाली रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है आपका एनोड में, लेड आपको ऑक्सीडाइज कराएगा लेड सल्फेट पर। ठीक है, कैथोड में क्या रिडक्शन होगा, आपका लेड डाइऑक्साइड आपको रिड्यूस करा रहा है लेड सल्फेट पर। ठीक है, तो ये दोनों आपकी रिएक्शन है, PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4 टाइम H पॉजिटिव आयंस गिव्स PbSO4। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो रखी है,
एसिडिक, मीडियम और कैथोड वाली, ठीक है। अलग अलग चाहे आप अलग अलग करके भी कर सकते हो उसको रिएक्शन बैलेंस, या ऐसा अगर आपको याद हो जाती है तो वो भी सही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपकी जो रिएक्शन थी ये आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल की थी। अगर हमें ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ द सेल लिखना है, मतलब रिचार्जिंग ऑफ द सेल में हम क्या करेंगे, हम जस्ट उसको रिएक्शन को रिवर्स कर लेंगे। जैसे आपकी एनोड वाली रिएक्शन थी, तो अब जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका बन जाएगा रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट होगा वो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ क्या होगा आपका, कैथोड में क्या होगा, जो आपका लेड सल्फेट है वो आपका कराएगा रेड्यूस लेड पर, और एनोड में क्या हो रहा है आपका लेड सल्फेट करा रहा है आपका ऑक्सीडाइज लेड ऑक्साइड पर, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर होगी। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन बनेगी, ठीक है। जस्ट आपको अपोजिट करना है, जैसे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल था, जाली रिएक्शन थी, तो एक ही आप रिएक्शन याद करो, बस आपको जो रिचार्जिंग ऑफ द सेल में क्या करना है, रिएक्शन को आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हमारे पास दूसरा सेल आता है आपके पास, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इट इज़ मोर पॉपुलरली यूज इन कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स में ज़्यादातर यूज होता है। कैथोड क्या है इसमें आपका कैडमियम इलेक्ट्रोड, एनोड के आपके पास निकल 4 ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट के आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं आपके पास, एनोड में क्या हो रहा है, कैडमियम का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड पे। कैथोड में क्या हो रहा है आपका, निकल डाइऑक्साइड का आपका रिडक्शन हो रहा है निकल हाइड्रोक्साइड पे। तो ये दो आपकी रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड करके, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि आपका ऑक्सीडाइज क्या कर रहा है और रेड्यूस क्या कर रहा है, मतलब अनोड क्या है और कैथोड क्या है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपके पास आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं, डिवाइसेज विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब कह रहा है कि वो डिवाइसेज जो आपकी कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, जो आपकी कंबशन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल का जब कंबशन होता है तो जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे फ्यूल सेल आपके कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, ठीक है। मेन एग्जाम्पल कौन सा आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम। आपका एक पोरस कार्बन से ये कंटेन करता है, ये दो आपके पास इलेक्ट्रोड है, एनोड कार्बन और कैथोड कार्बन के, और कैटलिस्ट आपका यूज होता है प्लेटिनम या पैलेडियम। इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है वो है KOH या NaOH सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एंड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH। अच्छा, H2 and O2 gases are bubbled through the porous electrodes into the KOH and NaOH solution। आपकी जो H2 और O2 गैसेस है वो आपकी बबल कराई जाती है into that इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, दो मेन रिएक्शन कौन सी है एनोड और कैथोड की, इसमें आपका डाईहाइड्रोजन रिड्यूस करा रहा है, ऑक्सीडाइज कराएगा वाटर पे, और कैथोड में क्या रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का टू हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये दो आपकी मेन रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो रही है ऊपर बेसिक मीडियम पर। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनेगा आपका, ट्वाइस टाइम हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स ट्वाइस टाइम वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरिजन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, मेटल में आपका एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है ड्यू टू ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कंपाउंड फॉर्म होते हैं उस पर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या सल्फेट, इस टाइप के भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से आपकी रस्टिंग वगैरह होती है, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं, ठीक है। मतलब द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज, तो वो रिजल्ट करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं तो ये आपके कोरिजन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कोरिजन, ठीक है। अच्छा, मेन आपका एग्जांपल जो है कोरिजन का वो है आपके पास यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब मेन बात हमें समझनी है कि रस्टिंग क्या होती है। रस्ट क्या होता है आपका, ठीक है। रस्ट होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3.XH2O। एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में आपका रिडक्शन होगा। एनोड में क्या ऑक्सीडेशन होगा, आपका आयरन आपका करेगा ऑक्सीडाइज फेरस आयन पर, Fe2 पॉजिटिव आयंस पर। कैथोड में रिडक्शन होगा आपका ऑक्सीजन आप रेड्यूस करेगा वाटर पर, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ट्वाइस टाइम Fe प्लस O2 प्लस 4 टाइम H पॉजिटिव आयंस गिव्स ट्वाइस टाइम Fe2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस टाइम H2O, ठीक है। आयरन का आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है टू फेरस आयंस। अच्छा, फिर क्या आपके पास फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस व्हिच केम आउट एज अ रस्ट। फिर क्या होता है आपका इसका, जो आपके फेरस आयंस आपको मिले Fe2 पॉजिटिव आयंस, इनका आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है। तो जब आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, Fe2 पॉजिटिव का फिर आपका क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ मिलता है आपको Fe3 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव आयंस आपको यहाँ मिलते हैं Fe2O3, ठीक है। जहाँ आपका यहाँ जो Fe का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा होगा +3 होगा। तो ये आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रखा है। तो मेनली आपकी 3 रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन पे, एनोड, कैथोड और एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन वाली। नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। अगर हमें कोरिजन को प्रिवेंट करना है कैसे करेंगे, टू प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर
दिस कैन बी डन बाय कन्वर्टिंग द सर्फेस विद पेंट और बाय सम केमिकल्स। ठीक है, अगर हमें कोरोजन प्रिवेंट करना है उन मेटल्स पे, तो या तो हमें उसे पेंट करना पड़ेगा या तो हमें कुछ उसमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपका जो मेन एग्जांपल आपका जो केमिकल उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आपको दे रखा है बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल आपका केमिकल दे रखा है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, तो इसको आप उसमें लिख सकते हो प्रिवेंशन कोरिजन पे। तो या तो हम पेंट यूज़ कर सकते हैं या तो हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिस्फेनॉल। ठीक है, तो ये था आपका प्रिवेंशन कोरिजन का। तो ये टोटल आपका रिवीजन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।